जय हिंद साथियों, आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बात करने वाले हैं कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो स्पेशली बात करने वाले हैं वो सी या पी होल्ड किया है। तो हमें कल मार्केट ओपन कहाँ होने वाली है, यानी कि हम टेक्निकल व्यू से देखेंगे और जो गिफ्ट निफ्टी से संकेत आ रहा है, ग्लोबल मार्केट से जो इंडिकेशन मिला है कि कल मार्केट कहाँ ओपन हो सकती है, किस लेवल पर खुल सकती है, गैप अप खुलेगी या गैप डाउन खुलेगी, तो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल जो ये निकल के आ रहा है कि 2 दिन तेजी के बाद हमें फिर से इतनी बड़ी क्यों गिरावट देखने को मिली, तो उसका यहाँ पर देखिए 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन निकल के आ रहा है। ट्रंप का जादू कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है और इन 7 वजहों से मार्केट धड़ाम हो गई है। तो ये पहला जो पॉइंट है, अमेरिकी फेड का जो फैसला आने वाला है, यानी कि रेट कट का, वो कल आने वाला है, तो इसका भी इंतजार हो रहा है। दूसरा यहाँ पर रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर आज जाते हुए देखने को मिला, तो ये भी कहीं ना कहीं मार्केट के निगेटिव व्यू था। FIS की लगातार बिकावली जारी है, आप सबने देखा। चीन का राहत पैकेज जो घोषणा किया बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं FIS को, फॉरेन इन्वेस्टर को लुभाने के लिए, अपने मार्केट में इन्वेस्ट कराने के लिए, अपने इकोनॉमी को ग्रोथ में लाने के लिए कहीं ना कहीं चीन कई पैंतरे और कई चालबाजियां चल रहा है शुरू से ही, जिसकी अपडेट मैं हर बार आप सबको देता रहता हूं जो भी अपडेट रहती है। और कंपनियों के इसी के साथ जो क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा बैड देखने को मिल रहे हैं। अडानी का अगर देखा जाए आज, तो एक जो है अडानी इंटरप्राइजेज में देखेंगे आप तो 9 से 10% की गिरावट देखने को मिली है अडानी के पावर शेयर में। तो यहाँ पर ऐसे ही कई ऐसे कंपनियों के जो क्वार्टरली रिजल्ट हैं वो बहुत खराब आ रहे हैं और एक 10% तक स्टॉक में जो है कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिल रही है। ट्रंप की अब नीतियों का इंतजार हो रहा है कि जो ट्रंप की पॉलिसियां आने वाली हैं वो किस पर बैन लगाने वाली हैं या किस चीज़ पर अपना पॉजिटिव और नेगेटिव व्यू रखेंगी, तो ये भी काफ़ी मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा यहाँ पर IT शेयरों में बिकवाली देखने को मिली है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न ये रहा FIDI का, जो आज का डाटा आ चुका है 7/11 का यहाँ पर डाटा है, देख सकते हैं। FI की तरफ से 4888 यानी कि लगभग 5000 करोड़ की फिर से सेलिंग देखने को मिली है और उसके एवज में DI ने थोड़ा कम बाइंग किया है। अगर इसी के समथिंग में बिल्कुल बाइंग करता तो मार्केट थोड़ा सा स्टेबल होते हुए देखने को मिलती। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं हर बार आप सबको बताता हूँ कि देखिए ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये छोटी मोटी चीज़ें तो हालांकि मार्केट में लगी ही रहती हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केट के डाउन साइड में ले जाने का जो रोल प्ले कर रहा है वो है FI, जो फॉरेन इन्वेस्टर। तो इसका बहुत बड़ा रोल इसमें देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर जो अपने घरेलू निवेशक हैं उनकी तरफ से कहीं ना कहीं 1786 करोड़ की बाइंग देखने को मिली है, ये थोड़ा सा कमज़ोर होते हुए देखने को मिला और इसी वजह से हमें ज़बरदस्त बिकावली देखने को मिली है। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न रहा आज के गिरावट का। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा पॉइंट है आज का, होल्डिंग से रिलेटेड। अगर आपने C और P किसी चीज़ को भी होल्ड किया है तो ध्यान से पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को समझिएगा। इसके बाद मैं अपना ओपिनियन आप सबके साथ शेयर करूंगा कि मार्केट कहां ओपन होने वाली है। तो अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सबके साथ हमेशा जो भी पॉजिटिव नेगेटिव अपडेट होती है, मार्केट की सही और सटीक एनालिसिस की जानकारी आप सबके साथ लेके आता रहता हूँ टाइमली। और टेलीग्राम पर जो भी पॉजिटिव नेगेटिव अपडेट होती है या लाइव मार्केट में जो भी चीज़ें होती हैं वो अपडेट करा देता हूँ, कैसा कहाँ डाटा क्रिएट हो रहे हैं, जो भी चीजें हैं वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाके टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहां पर सिंपल देखिए, निफ्टी 50 की अगर बात किया जाए तो 24,200 पर कहीं ना कहीं स्टेबल हुई है। अब इसके एवज में अगर आप गिफ्ट निफ्टी देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव में था, लेकिन ये अभी रिवर्सल हो चुका है इसका, यानी कि ये रिवर्स होते हुए हमें देखने को मिला। वो कहाँ पर पहुँच गया है, 24,274 पर, और ये अपडेट है दोस्तों 5:30 बजे की, ठीक है। अब यहाँ करना क्या है, देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, सुबह के टाइम आपको एक बार इसको देखना है, क्योंकि 24,250 के नीचे अगर आ जाता है तो पूरा चांस है मार्केट में गैप डाउन ओपन हो जाए, ठीक है। भले ही बाद में वो बुल्स एक्टिविटी देखने को मिल जाए, लेकिन गैप डाउन ओपन होने का चांस बढ़ जाएगा। अब जो टेक्निकल व्यू निकल के आ रहा है उससे अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर देखिए निफ्टी में अगर देखा जाए टेक्निकल व्यू, तो मार्केट यहाँ से गिरने के बाद इस रेंज में आके हाल्ट कर दिया है, यानी कि यहां से मार्केट 24,200 पर जबरदस्त सपोर्ट लिया है। एक संकेत यहां पर तेजी साइड में मार्केट खुलने का और मिल रहा है। यहां पर इस कैंडल को अगर देखेंगे तो इस कैंडल पर जबरदस्त, यहां पर देखो ये बाइंग कैंडल हमें देखने को मिली, यानी कि यहां से जबरदस्त हमें बाइंग देखने को मिली है। और ये जो एरिया है, ये जो जोन है, ये 200 का ही जोन है, यानी यहां से एक बाइंग इंडिकेशन भी हमें मिल रहा है, यानी कि गैप अप ओपनिंग का मिल रहा है।
लेकिन यहाँ पर जब आप डे फ्रेम पर देखेंगे निफ्टी को, जो है डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, तो एक इंडिकेशन यहाँ पे फिर से हमें कहीं ना कहीं निगेटिव देखने को मिला। जैसे कि यहाँ पर प्रीवियस कैंडल देखेंगे, ये ग्रीन है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा कैंडल की जो साइकोलॉजी है। तो यहाँ पर ये जो कैंडल बनी है, आज हमें जो ये कैंडल देखने को मिली है फुल रेड, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैंडल जो, तो यहाँ पर इस कैंडल में हमें सबसे इंपॉर्टेंट देखने को मिला बाइंग, यानी कि बायर्स का मोमेंटम बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला है। यानी कि पूरा का पूरा जो कैंडल है ये सेलर से ही भरी हुई है, ध्यान से समझिएगा। यानी कि यहाँ पर अगर जैसे इस कैंडल को अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे सबसे ऊपर यहाँ पर, तो ये भी पूरी कैंडल कहीं ना कहीं जो है सेलर से भरी हुई है, और नेक्स्ट डे का मोमेंटम यहाँ देख सकते हैं, दोनों ट्रेंड देखने को मिला है, ठीक है। तो ऐसे ही और कई कैंडल को मैं आप सबको दिखा सकता हूँ, या जाके देखिएगा। जब इस तरीके से कैंडल बनती है तो यहाँ पर जो 2-3 चीजें निकल के आ रही, तो वहां पर कहीं ना कहीं दोनों ट्रेंड हमें देखने को मिला है। अब यहाँ पर देखिए पूरी कैंडल कहीं ना कहीं सेलर्स से ही कहीं ना कहीं भरी, इसमें बायर्स मतलब थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं लिए हैं मार्केट को कहीं ना कहीं अप साइड में ले जाने का। तो अब अगर कल की बात किया जाए, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा हम कल की क्या स्ट्रेटजी रखेंगे होल्डिंग से रिलेटेड। तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव वैसे दोनों व्यू निकल के आ रहा है। तो एक तो इससे गैप डाउन ओपन का इससे संकेत आ रहा है। दूसरी चीज यहाँ पर जो गिफ्ट निफ्टी है वो रिवर्स हो चुका है। अगर वो रिवर्स होके, और जैसा मैंने आप सबको पहले बताया कि अगर ये 50 के नीचे आ जाता है, 24,250 के नीचे, तो फिर गैप डाउन में चांस बढ़ जाएगा और 80% चांस है कि हमें फिर गैप डाउन ओपन देखने को मिले। लेकिन यहां पे एक चीज आप सबको और बता दूं, अभी मैंने जैसा कि बताया कि यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल पर है जहां से बाइंग डिमांड कहीं ना कहीं बन रही है। तो अब यहां पे हमें स्ट्रेटजी क्या ध्यान रखनी है, किन चीजों का ध्यान रखना है जिससे आपका प्रॉफिट हो, लॉस ना हो। तो अच्छे से समझिएगा, कोई भी पॉइंट मिस मत करिएगा। और जो चीजें मैं आप सबको बताने वाला हूं वो हर बार हमेशा हमें वर्क करते हुए भी देखने को मिलती है। तो सिंपल ध्यान से समझिएगा और फॉलो जरूर करिएगा। आपका 99% चांस है कि आपको प्रॉफिट हो, ठीक है, या आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल सकते हैं, यानी कि आपका लॉस कम से कम होगा। तो यहां पर सिंपल क्या करना है, मार्केट की ओपनिंग देखनी है। निफ्टी की अगर बात किया जाए तो, और बैंक निफ्टी की, तो देखिए अगर यहां से गैप डाउन ओपन हो जाती है निफ्टी 40 से 50 पॉइंट के अंदर, ठीक है, गैप डाउन अगर 40 से 50 पॉइंट के अंदर गैप डाउन ओपन होती है, तो वहां पर पहली चीज आपने पी होल्ड किया होगा तो आपको प्रॉफिट होगा, आपको निकल जाना है। आपने सी होल्ड किया है तो थोड़ा सा वेट करना है 5-10 मिनट, क्योंकि 15 मिनट की कैंडल आप चाहे जबकि उठा के देखेंगे हमें अप और डाउन दोनों साइड में एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलता है, ठीक है। तो वहां पर मार्केट सेटल होने में आपको कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का मौका दे सकती है। लेकिन ये स्ट्रेटजी तभी काम करती है जब छोटे पॉइंट के साथ में मार्केट की ओपनिंग होती है। यानी कि मार्केट की ओपनिंग अगर निफ्टी की बात किया जाए तो गैप डाउन हो या गैप अप हो, प्लस माइनस आप 40 ऐड कर सकते हैं। यानी कि जैसे निफ्टी में 200 पर क्लोजिंग हुई है तो 160-70 के आसपास अगर इसकी ओपनिंग होती है, ठीक है, तो फिर ये 200 को टच करने पूरा का पूरा चांस है कि एक बार ऊपर जाएगी। तो वहां पर आपको ज्यादा वेट नहीं करना है। और ऐसे ही बैंक निफ्टी में आपको अगर 70 से 80 पॉइंट के आसपास में, यानी कि आप कहीं ना कहीं या 90 पॉइंट के आसपास में अगर ओपनिंग होती है, प्लस माइनस दोनों ले सकते हैं आप, तो वहां पर आप 5 से 7 मिनट 8 मिनट तक वेट कर सकते हैं। अगर आपका लॉस हो रहा है तब, यानी कि आप 10-12 मिनट मैक्सिमम आपको इंडिकेशन मिलता है, आप 5 मिनट का भी टाइम फ्रेम फट से लगा लेंगे, मतलब 15 मिनट में आप थोड़ा वेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं मार्केट में 15 मिनट में इस तरीके से मोमेंटम नहीं होता है आज तक कभी भी। आप देख लीजिए आज भी अगर भारी गिरावट हुई तो मार्केट 10-15 मिनट एक बार अप साइड और डाउन साइड दोनों का मोमेंटम देती है, लेकिन बाद में उस लेवल को ब्रेक करके और नीचे जाती है, या इसी तरीके से अप साइड का मोमेंटम देती है। तो सिंपल आपको जो पॉइंट बताया है उसे ध्यान रखना है। ओपनिंग अगर कम रेंज से होती है तो आप 10-12 मिनट होल्ड कर सकते हैं पोजीशन को। अगर आपका लॉस भी हो रहा है 500 रुपये मान लो लॉस हो रहा है, 700 लॉस हो रहा है, तो इसमें 100-150 और आपका बढ़ सकता है। लेकिन अगर आपने 500 का लॉस आप ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें अगर आपने 100 और 100 का रिस्क ले लिया तो कहीं ना कहीं कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का पूरा का पूरा चांस रहेगा। तो ये चीजें पॉइंट टू पॉइंट ध्यान रखिएगा। आपने कुछ होल्ड किया है, सी या पी होल्ड किया है, तो उससे रिलेटेड
कमेंट भी कर सकते हैं, आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए एक बार फिर से शेयर मार्केट क्रैश होते हुए देखने को मिली है और अमेरिकी चुनाव का कोई भी असर हमें देखने को नहीं मिला है। 1 से 1.5% सभी में गिरावट देखने को मिली है। तो अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस है कल के लिए, उसे आप नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट मार के भी रख सकते हैं। आपको ये लाइव मार्केट में वर्क करते हुए बहुत अच्छे से काम करने वाली है। तो इसे देखिए, निफ्टी के लिए जो सपोर्टिंग रेंज निकल के आ रहा है वो है 24,000 से 24,075 और अगला है 23,850 से 900। रेजिस्टेंस रेंज की बात करें तो यहां पर सिंपल 2 ही रेजिस्टेंस है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहला है 24,400, दूसरा 24,500। 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ब्रेक करती है या इसके ऊपर मार्केट रहती है कभी भी लाइफ जो है कहीं ना कहीं आगे फ्यूचर में भी, तो यहां पर 500 के ऊपर ही कहीं ना कहीं बुल्स की पकड़ मजबूत होगी और जब तक 500 के नीचे है तो हमें दोनों ट्रेंड कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो मार्केट 24,000 से 24,500 के बीच में अगर है तो वहां पर आपको दोनों व्यू लेके काम करना है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए मार्केट की ओपनिंग के बारे में, तो यहां पर देखो हम आप सबको पहले ही बता दिए हैं जो मेरा ओपिनियन है वो भले ही क्या देखने को मिलता है, लेकिन जो ओवरऑल व्यू निकल के रहा है तो यहां पर अभी मार्केट में दोनों ट्रेंड का व्यू निकल के आ रहा है। ठीक है, अगर गैप अप ओपन छोटे पॉइंट के साथ होती है तो हमें गैप डाउन भी देखने को मिलेगा, यानी मार्केट रिवर्स होते हुए भी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर बड़े पॉइंट के साथ में ओपनिंग हो जाती है तो उसमें कहीं ना कहीं एग्जिट ही कर जाना है आपका, चाहे प्रॉफिट हो रहा है या चाहे लॉस हो रहा है। तो अब यहां पर बैंक निफ्टी का भी आप नोट कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग रेंज और रेजिस्टेंस रेंज। जैसे सपोर्टिंग रेंज की अगर बात किया जाए तो 51,450 से 550 और 51,150 से 250, ये सपोर्टिंग रेंज है। रेजिस्टेंस रेंज की बात किया जाए तो 52,250 से 350 और 52,550 से 650, ये रेजिस्टेंस रेंज है बैंक निफ्टी का कल के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आशा करता हूं जरूर एनालिसिस पसंद आई होगी। पसंद आई तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।